अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर में जो आपका फार्मूला यूज़ होगा वो है डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू में उसे हम फ़र्कनुंदा कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला जो है ये आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में यूज़ भी किया है हमने, उसी को यूज़ करेंगे। उसी का कुछ पार्ट है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो पोर्शन है, ये जो जज़र के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यही फार्मूला जो है डिस्क्रिमिनेंट का होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की जो फार्मूला है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 में। और इसमें जो है, जैसे हमारे पास एग्जांपल 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमारे पास फर्स्ट जो है वो है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आपके पास एग्जांपल 1 में है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और इसमें जो है हमें ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का जो अददी सारे कोफिशेंट है वो 2 है, वो ए की वैल्यू हो जाएगी, और बी की वैल्यू के लिए एक्स का कोफिशेंट आप देखेंगे वो क्या है, -7। आपने 7 नहीं लिखना, जैसे आप पहले भी करते आए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब अप्लाई करते थे, तो बी की वैल्यू जो है वो साइन समेत लिखते हैं, यहाँ हम -7 लिखेंगे। और सी की वैल्यू जो है वो बच्चे आपके पास यहाँ एक अदद मुश्किल अदद है, वो क्या है 1। और ये जो जैसे मैंने आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बताया है, जो आपका 2 दर्जी फार्मूले का पार्ट ही है, वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b की वैल्यू हमारे पास b की जो हमने निकाली थी वो थी -7, और -7 का स्क्वायर b का स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमने पुट की 2, a की वैल्यू हमने जो है वो 2 पुट की, और सी की वैल्यू 1 पुट की। -7 का स्क्वायर माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होते हैं, ज़रब खाते हैं, तो वो प्लस का साइन में चेंज हो जाते हैं, और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा। माइनस हमारे फार्मूले के अंदर ही आ रहा है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8, और 49 में से जो है 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 41 आ जाएगा। सिमिलर फार्मूला जो है आप अप्लाई करेंगे सेकंड जो आपकी एग्जांपल है उस पर, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। इसमें ए की वैल्यू जो है 1 है। अब एक्स स्क्वायर के आगे आपको कुछ भी कांस्टेंट या मुश्किल अदद नज़र नहीं आ रहा है, इसका अददी सार कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं। तो अगर कुछ भी ना हो तो फिर बच्चे आप 1 तो लिखते हैं, 1 तो होता ही है। ठीक है, और उसके बाद एक्स के जो है वो एक्स का अददी सार 1 है, और ए की वैल्यू 1 आ गई, और बी का कोफिशेंट बी की वैल्यू जो है वो -3 है, क्योंकि वो एक्स का कोफिशेंट है, और सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। सेम फार्मूले में हम पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac फ़र्कनुंदा मालूम करने के लिए। -3 का स्क्वायर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 9 माइनस 12 -3। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और साइन बड़े नंबर का आएगा। यहाँ से 9 और 12 में से जो है लार्ज नंबर हमारे पास 12 है, और इसके साथ साइन जो है माइनस का आ रहा है, इसलिए हमने 3 के साथ माइनस लगा दिया है। अब आगे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो इसी तरह से होगा, बहुत ही इजी और सिंपल है कि आपने जस्ट फ़र्कनुंदा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। जो 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आप 2.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपने जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आएगा, उसकी बेस पे आपने ये बताना है कि जो रूट्स हैं वो उनकी टाइप्स क्या है, किस टाइप के रूट्स हैं। ये डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के आंसर पे। यहाँ पे 4 रूट्स की टाइप आपके पास गिवन है, ये आपने लर्निंग करनी है। अगर आपको ये याद होंगी तो तभी आप आंसर दे सकेंगे। बस ये 4 जो हैं टाइप्स आपने याद कर लेनी है। अब इसमें ये फर्स्ट टाइप क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर दैन 0 हो, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है मुकम्मल मुरब्बा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर 49 आ रहा है, और 49 आपको पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो 49 आता है, और ये 49
अब हमने इनके रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना है कि अगर हमारा आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ग्रेटर दैन 0 हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो हम उसके रूट्स जो हैं वो कहेंगे नातिक हैं और नाम बराबर हैं, ठीक है, रैशनल और अनइक्वल। अब मुकम्मल मुरब्बा आप किस सेंस में कह सकते हैं, जैसे मुकम्मल मुरब्बा के लिए मैं आपके पास एक एग्ज़ाम्पल जो है वो लेके आई हूँ, जैसे है 49। तो 49 जो है वो आपका 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 का मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है, और अगर हम ये स्क्वायर करें तो आपके पास 49 आ जाता है। तो जब आपके पास इस टाइप का आंसर आए कि वो ग्रेटर दैन 0 भी हो और वो किसी न किसी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो, वैल्यू जो आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स नातिक और नाम बराबर हैं। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है सेकेंड, अब हमने इनके रूट्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना है कि अगर हमारा आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ग्रेटर दैन 0 हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो हम उसके रूट्स जो हैं वो कहेंगे नातिक हैं और नाम बराबर हैं, ठीक है, रैशनल और अनइक्वल। अब मुकम्मल मुरब्बा आप किस सेंस में कह सकते हैं, जैसे मुकम्मल मुरब्बा के लिए मैं आपके पास एक एग्ज़ाम्पल जो है वो लेके आई हूँ, जैसे है 49। तो 49 जो है वो आपका 7 का स्क्वायर है, मतलब 7 का मुकम्मल मुरब्बा बन रहा है, और अगर हम ये स्क्वायर करें तो आपके पास 49 आ जाता है। तो जब आपके पास इस टाइप का आंसर आए कि वो ग्रेटर दैन 0 भी हो और वो किसी न किसी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो, वैल्यू जो आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स नातिक और नाम बराबर हैं। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है सेकंड जो आपके पास रूट की टाइप है वो आपके पास क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर दैन 0 तो होगा, लेकिन अगर वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं बन रहा, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद आंसर अगर 21 आ रहा है, तो 21 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इस टाइप का जो आंसर होगा आप कहेंगे कि इसके रूट्स जो हैं गैर नातिक और नाम बराबर हैं। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर सपोज 0 आ जाता है, कुछ इस तरह का आप सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ के आंसर 0 आ जाए, तो उसके रूट्स जो हैं वो नातिक और बराबर होंगे, मतलब रैशनल और इक्वल होंगे, आप उसको कहेंगे। और इसी तरह से अगर आपके पास कुछ ऐसी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं सॉल्व करने के बाद जो माइनस में हों, मतलब लेस दैन 0 हों, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस दैन 0 हो तो ज़ाहिर है वो माइनस में ही होगी, तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं। अच्छा, जो एक्सरसाइज आपके पास 2.1 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास 2 दर्जी मसावात दी गई है, इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फार्मूला अप्लाई करके उसका जस्ट आंसर निकालना है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें और उसका फर्स्ट पार्ट जो है 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वही जो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन, वही सेम मैंने नोट कर लिया है। अब इसके बाद आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू है वो 2 है, बी का एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू माइनस 1 है। ये आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का है 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और आगे माइनस 1 जो है सी की वैल्यू है, 1 के साथ भी माइनस है और फार्मूले का भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और इसका आंसर 17 आ जाएगा। और इसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी 3 जो है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग होंगे, वो आप जो है एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करें, और इसके बाद जो है नेक्स्ट में आपको बताऊँगी क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा बच्चे, अब ये क्वेश्चन 1 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं रह गए, जो लेफ़्ट मैंने छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस, वो आप सॉल्व करें और आप मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे
कि कैसा लगा, ये आपको समझ आ रही है इस तरह या नहीं आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बताऊंगी, और आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, ठीक है, समझ आ रही है या नहीं। ओके, थैंक यू।